बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको हमेशा बर वक्त आगाह करता रहता है अंदर की खबरों से और मामला से। आपको अफगान तालिबान के हवाले से जो कुछ कहा आप सब ने देखा कि सुहेल शाहीन ने ट्वीट करके उसकी तरदीद की। असल में इंडिया और अफगानिस्तान का असल खेल था। अजीब डोवल इस सब को एग्जीक्यूट करता है। अब कश्मीर के अंदर मोहम्मद अशरफ सहराई के लगते जिगर जो जुनैद अहमद सहराई, ये अपने 2 साथियों के साथ उनकी शहादत हुई है, उसके बाद से इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल इतनी खतरनाक हो चुकी है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, वहाँ पर उनके फौजियों के साथ लड़ाइयाँ जारी है। यानी बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इंडिया की फ़ौज की वहाँ पर कब्र तो खुद रही है, लेकिन यहाँ पर चीज़ समझने वाली है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अफगान तालिबान का वहाँ पर एक झंडा लहराया गया, आपकी स्क्रीन पर वीडियो भी चल रही है, लोग एहतजाज कर रहे हैं और वहाँ पर झंडा लहराया जा रहा है। ये असल में हम लोग देखकर हम लोग बहुत खुश होते हैं कि अफगान तालिबान कश्मीर आ रहे, लेकिन आपको इसके पीछे इंडिया की चाल समझनी है, ये ज़हन में रखिएगा। अफगान तालिबान जब भी कश्मीर के हवाले से आएंगे वो डायरेक्टली खुद आएंगे, कह कर आएंगे, वो छुप छुपा कर नहीं आएंगे। उनकी ये आदत है, वो डायरेक्टली लड़ाई लड़ते हैं, अपने एजेंडा सामने रखते हैं। अब हाल ही के अंदर जो उनके अमीर है, उन्होंने ईद के हवाले से अपने प्रोग्राम के अंदर क्या बात की, उन्होंने कहा कि हमने यहाँ इस्लाम का निज़ाम कायम करना है, हमने करके दिखाना है सारी दुनिया को, और ये किसी इंसान की ताकत की चीज़ नहीं है, यहाँ अल्लाह का निज़ाम कायम होना है, खिलाफत रास्ता का निज़ाम कायम होना है। इसी तनाजुर के अंदर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडिया के अंदर। इंडिया असल में ये जो खेल खेल रहा है वो चाह रहा है कि देखिए कश्मीर के अंदर ये सब कुछ हो रहा है, वो अफगान तालिबान पर डालना चाहता है, ताकि वहाँ से जो जवाब है कि अफगान तालिबान ने कहा है कि हम अपनी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इंडिया दहशतगर्दों का साथी है, वो यहाँ से निकले, अशरफ गनी निकले, अमेरिका निकले, इसलिए इंडिया जवाब रखना चाहता है। देखिए जी, ये तो दहशतगर्दी हमारे कश्मीर में फैलाना चाह रहे, लिहाजा हम यहाँ पर बैठे हैं। इसको जज्बात को साइड पर रख कर के अफगान तालिबान वहाँ पर पहुँच गए, झंडा वहाँ आ गया, ऐसी सूरत हाल को आप प्रोपेगेंडा के अंदर ना आए। ये अजीब डोवल और रा का प्लान है। अब ये सूरत हाल क्या है, आपको सबसे पहले इंडियन मीडिया का क्लिप दिखाते हैं कि वहां पर अजीबोगरीब प्रोपेगेंडा हो रहा है। सुहेल शाहीन ने ट्वीट कुछ और किया था, और लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर इंडिया में प्रोपेगेंडा कुछ और हो रहा है कि देखिए जी कश्मीर का उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया। दोनों तरफ से खेले। ये सबसे पहले सुनिएगा इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, फिर आपको समझ आएगी। पाकिस्तान पिछले 2 दशक से तालिबान को पालता पोसता आया है और जरूरत पड़ने पर अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करता आया है। इसी एहसान के बदले तालिबान ने हर गलत में पाकिस्तान का साथ दिया, लेकिन इस बार तालिबान ने जो किया है उसने पाकिस्तान को अंदर से हिलाकर रख दिया है। जी हां, पाकिस्तान के हुक्मरानों की हालत ऐसी है कि काटो तो खून नहीं, इमरान का माथा फटा जा रहा है। कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान को ऐसा तगड़ा झटका लगा कि ना पाक फौज को कुछ सूझ रहा है, ना आईएसआई कुछ समझ पा रही है। तालिबान के एक बयान ने पाक फौज और आईएसआई के नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया है। पाकिस्तान सोशल मीडिया पर कश्मीर मुद्दे को लेकर झूठ फैला रहा है, जिसमें कहा गया कि तालिबान कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ है। दावे में तालिबान के एक प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद के हवाले से कहा गया, अब तालिबान ने इस मामले में खुद को पाकिस्तान से अलग कर लिया है। तालिबान को लेकर सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से फैलाए जा रहे झूठ का पर्दाफाश खुद तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने किया, जिसने ट्वीट कर साफ कर दिया कि कश्मीर में आतंकवाद फैलाने को लेकर तालिबान पाकिस्तान के साथ नहीं है। ट्वीट में लिखा गया, मीडिया में प्रकाशित यह खबर गलत है कि तालिबान कश्मीर में जिहाद में शामिल हो रहा है। इस्लामिक अमीरात तालिबान की नीति स्पष्ट है, वो किसी दूसरे देश के निजी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। इस ट्वीट का मतलब साफ है, तालिबान भारत से कोई विवाद नहीं चाहता। अब पाकिस्तान को जो करना है करे, लेकिन तालिबान पाकिस्तान का साथ कतई नहीं देगा। अब पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा झटका भला क्या होगा कि जिस तालिबान को उसने 2 दशक तक पनाह दी, आतंक फैलाने के लिए हथियार मुहैया कराए। मंच पर इमरान खान ने कबूल किया कि उन्होंने तालिबान को खड़ा किया। अब जब पाकिस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने के लिए उसका साथ चाहता था, तो तालिबान ने इमरान का हाथ ही झटक दिया। आपने सुना,
असल में ये ABC प्लान होते हैं, ये ज़हन में रखिएगा। प्लान ए होता है कि अगर यहाँ से रिएक्शन आएगा तो हम क्या करेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे। ये इसी तरह इंटेलिजेंस एजेंसियां काम करती हैं। अब अफगान तालिबान ने एक बात कही है कि देखिए यहाँ से आप निकलें, हमारे यहाँ पे सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना, पाकिस्तान का बॉर्डर क्लियर होगा तो पाकिस्तान इंडिया से इजीली लड़ सकता है, क्योंकि अगर दो जगह से क्लियर नहीं होगा, वहां से भी दहशतगर्द आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब फौज सारी आपका फोकस एक जगह पर होगा तो आप दूसरे बॉर्डर पर कैसे लड़ सकते हैं। वहां से क्लियर होकर तुम इंडिया को शिकस्त दे सकते हैं इजीली। ये ज़हन में रखिएगा। पाकिस्तान की स्ट्रेटजी भी यही है, प्लानिंग भी यही है। अब इंडिया वहां पर यह प्रोपेगेंडा कर रहा है कि देखिए अफगान तालिबान ने ट्वीट करके कहा कि हम उनके इंटरनल मैटर्स और कश्मीर को नहीं छेड़ते, पाकिस्तान को शिकस्त हुई। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। असल में सुहेल शाहीन ने तो उस पोस्ट की तरदीद की थी जो फेक चल रही थी, जिस पर आपको हकीकत टीवी ने पहले ही बता दिया था कि अफगान तालिबान की जानिब से नहीं आई, जिसमें कहा यह जा रहा था कि ईद के बाद हम इंडिया जाकर हमले करने वाले हैं। असल में इंडिया ने अफगान तालिबान को बदनाम करना था। सुहेल शाहीन ने कहा कि देखिए हम किसी के इंटरनल मैटर में नहीं बोलते, हम अपने मुल्क की तरफ फोकस करते हैं। अब इस बयान को उठाकर वो कह दें जी इंडिया को कश्मीर दे दिया, पाकिस्तान को धोखा दे दिया, ये हो गया वो हो गया। जिस दिन पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई होगी फ्रंट पर अफगान तालिबान आकर लड़ेंगे, ज़हन में रखिएगा। असल में इंडिया को इशू ये है कि पहले वो TTP को लेकर आए, इसी तरह इन्होंने दाइश के झंडे लाए कश्मीर के अंदर, और उसके बाद वहां पे जो लड़ने वाले मुजाहिदीन थे उनको कहा कि ये तो दाइश के साथ है। तो इस प्रोपेगेंडे को आपने समझना है। ये ना हो कि आप जज्बात में आकर और इन तमाम सूरत हाल के अंदर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और अजीत डोवर के प्रोपेगेंडे में आ जाए और आप भी खुशी खुशी धड़ाधड़ पोस्टर शेयर करते रहे, वो जी वहां पर तो ये आ गया अब तो लड़ाई होगी। नहीं, अफगान तालिबान की एक स्ट्रेटजी है, ISI की स्ट्रेटजी है, हमने उसी के तहत चलना है। इंडिया अपनी मौत कश्मीर के अंदर खुद मरेगा और उसके बाद जो सूरत हाल यहाँ से क्लियर होने दे बॉर्डर, उसके बाद फिर पाकिस्तान और अफगान तालिबान मुस्तकबिल में इंडिया का इरादा रखेंगे जब इंडिया दहशतगर्दी अरूज पर ले जाएगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।